जय भोलेनाथ जी। आज हम लेके आए हैं 8 कंडे की कथा। पहले हम आपको बता दें कि 8 कंडे का व्रत है जो वो श्राद्धों में रखा जाता है। पितृपक्ष में 8वें श्राद्ध से ये व्रत प्रारंभ होता है और ये भोलेनाथ की पूजा होती है। भोलेनाथ का व्रत होता है जो माता पार्वती ने ये व्रत किया था भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए और अखंड सुहागवती के लिए। तो उसी व्रत की ये कथा है जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देर न करते हुए पहले कथा प्रारंभ करते हैं। हिमालय राज और माता मैना के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। पार्वती माता बचपन से ही बहुत प्रभावशाली और जिनके चेहरे से ही अद्भुत नूर प्रकट होता था, जो उनके माता पिता देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे। वो बचपन से ही दैवीय शक्तियों की ज्ञाता और धार्मिक कार्यों में रुझान रखने वाली लड़की थी। माता पार्वती जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो धार्मिक में ही धर्म में ही अपनी रुचि रखते थे, पूजा पाठ में, और उनका जो प्रभाव था वो देखकर उनके माता पिता बहुत स्तंभ रहते थे कि हमारी पुत्री जो है कितनी अद्भुत शक्तियों की ज्ञाता है। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और पुत्री बड़ी होती गई। 12 वर्ष बीत गए। इसी तरह एक बार माता पार्वती बागों में खेल रही थी और हिमालय राज ने अपनी पुत्री को देखा और वो सोचने लगे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो मुझे इसके लिए योग्य वर ढूंढना पड़ेगा। अब इतनी अलौकिक और अद्भुत पुत्री है, मतलब इतनी उनकी अच्छी पुत्री है, तो वो उसी प्रकार का वर उनके लिए चाहते थे। और हर माता पिता अपने जो है पुत्री के लिए अच्छा वर ही चाहते हैं। इसलिए उन्होंने देव ऋषि नारद को बुलाया, बहुत से ज्ञाता में पंडितों को बुलाया और तीनों लोक में उन पंडितों को भेजा और कहा कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाओ। तीनों लोक में पंडित चले गए और बहुत समय के पश्चात पंडित निराश वापिस आ गए। तो हिमालय राज ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री के योग्य कोई वर हमें नहीं मिला। इस बात को सुनकर हिमालय राज बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि मेरी पुत्री के लिए तीनों लोकों में कोई वर ही नहीं है। तो सभी पंडित कहते कि जहाँ पर हमें वर अच्छा लगा वो घर अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे घर अच्छा लगा वो वर अच्छा नहीं लगा। पुत्री इतनी अद्भुत है कि हमें इसके योग्य कोई वर नहीं मिला। माता पार्वती ने ये बात सुनी, क्योंकि माता पार्वती बचपन से ही, वो तो ज्ञानी थी ना, माता पार्वती वो तो शक्ति का अवतार थी, तो उन्हें तो पहले से ही सारा ज्ञान था। तो और वो बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते थे। तो माता पार्वती ने पंडित जी को कहा कि आप ऐसे परेशान मत होइए, आप कैलाश पर्वत पर जाइए, वहाँ पर एक बाबा धूने जो रमाकर बैठे होंगे, आपने उनको कुछ नहीं कहना, उनके सिर के ऊपर ये गिरा के आपने बोलना है कि 8वें श्राद्ध बारात लेके आ जाना। पंडित जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए तो वहाँ भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए और उनको बोला कि 8वें श्राद्ध में आपने बारात लेके आ जाना है हिमालय राज की पुत्री से विवाह करने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा पंडित जी ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो साधु सन्यासी हूँ और मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, ना मुझे इन चक्रों में पड़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कोई विवाह नहीं करना है। तो पंडित जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जैसा हुक्म हुआ मैंने आपको बता दिया और आपने 8वें श्राद्ध बारात लेके आना है। और पंडित जी चले गए। इसी तरह से समय बीतता गया, 8वां श्राद्ध आ गया और भगवान भोलेनाथ जी बारात लेके आ गए। भगवान भोलेनाथ जी तो पहले से ही वैसे ही वैरागी। तो भगवान भोलेनाथ जी जब बारात लेके आते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी अपनी अद्भुत जो है कलाएं, अपने रंग रूप दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी तो तीनों लोक के मालिक, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए ये सारी लीलाएं होती हैं। भगवान भोलेनाथ जी एक बूढ़े का रूप धारण कर लेते हैं और उनकी सारी बारात जो है वो भूतों प्रेतों की ऐसी बारात आ रही थी। तो जहाँ पर राजा की पुत्री के बारात के स्वागत के लिए जो वो बनाया गया था ठहरने के लिए, वहाँ पर सफाइयाँ चल रही थी, सारी तैयारियाँ चल रही थी और भगवान भोलेनाथ जी आ जाते हैं बैल पे सवार होके बूढ़े का रूप लेकर। और वहाँ पर नौकर उनको कहते हैं कि आप बाहर निकलो, यहाँ तो राजा की पुत्री की बारात आने वाली है। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हम आ गए हैं और राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए, हम ही हैं जिनसे उनका विवाह होगा। तो सभी हंसने लग जाते हैं कि देखो पार्वती का घर वाला तो बूढ़ा है, देखो इससे पार्वती की शादी होगी, महाराज अपनी पुत्री का विवाह इससे कर रहे हैं। तीनों लोकों में तो वर ढूंढने के लिए ढूंढ रहे थे। तो
मिला क्या और कर क्या रहे हैं, इससे कर रहे, सभी हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जैसे ही ये बातें पार्वती के कानों तक पहुंचती है तो पार्वती माता मन ही मन में भोलेनाथ जी को प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, इस तरह से तो मेरे पिता की बहुत बेइज्जती हो रही है, सभी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपने रूप में आओ। भगवान कहते हैं कि पार्वती, मेरा रूप तो यही है, किसी को मानना है तो माने, अच्छा लगना है तो लगे, नहीं लगना है तो ना लगे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो पार्वती माता कहते हैं, नहीं प्रभु, आप कृपा करके दुनियादारी के लिए हमारे लिए अपने रूप में आइए। तो भगवान भोलेनाथ अपना रूप लेते हैं और बारात आती है, बारात वहाँ पर ठहरती है और बारात का स्वागत किया जाता है। तीनों लोक के देवी देवता, भूत प्रेत, किन्नर नाग सभी बारात में शामिल होते हैं, ब्रह्मा विष्णु। तो बारात का स्वागत किया जाता है। तो बारात के स्वागत के लिए जो खाना था वो 1 साल से खाना बना रहे थे। इतनी बड़ी रसोई लगी थी कि राजा की पुत्री है, जो हिमालय राज की पुत्री है, उनकी शादी है, उनकी बारात के लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनेंगे, स्वागत होगा, और बहुत बड़ी रसोई तैयार की थी। तो उनकी बारात के लिए आ जाते हैं कि बारात को चलिए आपको खाना खिलाते हैं, बारात खाना खाने के लिए चले। तो भगवान भोलेनाथ जी हैं हमारे भोले भंडारी, उन्होंने तो यहाँ पर भी अपनी लीला दिखानी थी, क्योंकि जो ये घमंड है ना, वो किसी का नहीं रहने देते प्रभु, चाहे वो किसी का भी हो, कोई राजा है या कोई रंक है, घमंड तो टूट के ही रहता है। चलिए आगे शुरू होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी ने दिखा दी अपनी लीला। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, बारात तो बाद में खाना खाएगी, मेरे 2 पुत्र हैं जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले आप इनको खाना खिला दीजिए, फिर बारात भी खाना खा लेगी। तो वो कहते हैं, बताइए, ले चलते हैं आपके 2 पुत्रों को। तो शुक्र और शनि, भगवान भोलेनाथ जी शुक्र और शनि को खाना खाने के लिए भेजते हैं। वो कहते हैं, पहले ये तृप्त हो जाएं, फिर सारी बारात भी भोजन कर लेगी, आप इनको खाना खिलाइए। शुक्र और शनि खाना खाने जाते हैं और इतने सालों की जो रसोई लगी थी, इतनी बड़ी जो रसोई लगी थी, शुक्र और शनि सारा खाना खा जाते हैं और खाना बनाते हैं, जितना भी खाना बनाते हैं वो खाते ही रहते हैं, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती है। राजा को इतना जो अपने ऊपर वो था कि मेरी इतनी बड़ी जो है, मैंने इतना कुछ बनाया है, इतने पकवान है कि 3 लोग भी खा लें तब भी वो खाना खत्म नहीं होगा। वो 2 भोलेनाथ के पुत्रों के खाना खाने से खाना खत्म हो जाता है और जितना भी खाना लाते रहते हैं वो उनकी भूख को खत्म नहीं कर पाते हैं और सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक पिता की बहुत बेइज्जती होती है कि बारात आई है और बारात को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, भोजन नहीं खिला पा रहे हैं। तो माता पार्वती ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी से विनती करी और कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, इस तरह से मेरे पिता की बेइज्जती हो रही है। तो भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, उनको भूख लगी थी, उन्होंने खाना खा लिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो माता ने कहा, प्रभु सब कुछ आप ही कर सकते हैं, आप ही ने करना है, तो आप कुछ भी कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने माश की दाल होती है, उड़द की माह जो है वो अभिमंत्रित करके माता पार्वती को दे दी और कहा कि जहाँ पर ये रसोई लगी है, खाना बन रहा है, वहाँ पर इनको फैला दो, छिड़क दो ये दाने, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने किया और जो रसोई जैसे लगी थी वो वैसे ही लग गई, सारे पकवान फिर से वैसे ही बन गए और सारी बारात खाना खा गई। उसके बाद शुक्र और शनि ने खाया और सारी बारात का मतलब है 3 लोगों की बारात आई थी भगवान भोलेनाथ के विवाह में, उन सभी ने खाना खा लिया, फिर भी वो रसोई वैसी की वैसी ही लगी रही और वहाँ पे खाना खत्म नहीं हुआ। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ का विवाह हो गया और विवाह करके भगवान भोलेनाथ पार्वती माता को ले गए। पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे। तो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो कैलाश पर्वत की जो चढ़ाई है, भगवान भोलेनाथ जी चढ़ रहे थे नंदी में और आ रहे थे, लेकिन माता पार्वती का जो डोली होती है वो कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जा रही थी। तो जितना भी वो कर लें, लेकिन वो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने बोला, प्रभु ये क्या है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुमने 8 कंडे का व्रत जो है वो उद्यापन नहीं किया है, उसका मोक्ष नहीं किया है, तुम्हारे पिता ने 8 कंडे के व्रत का मोक्ष नहीं करवाया है, तो इसलिए
तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकती, तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा और यहीं पर जो है इंतज़ार करना होगा। तो माता पार्वती को वहीं पर छोड़ के भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाने लगते हैं और वहाँ पर एक तुलसी का पौधा प्रभु उगा देते हैं और कहते हैं, पार्वती जब भूख लगे तो इसका एक पत्ता खा लेना, और अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे व्रत का उद्यापन मोक्ष नहीं करवाया है। तो प्रभु चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर और अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं और माता पार्वती की जो डोली है वहीं रह जाती है और वहीं पर माता पार्वती डोली में रहते हैं। इसी तरह से बीतते बीतते 12 साल बीत जाते हैं। जब 12 साल बीत जाते हैं, माता पार्वती की डोली पर घास उगाता है, डोली वहीं पर है, आस पास में झाड़ियाँ आ जाती हैं। तो एक बार वहाँ पर कुछ मजदूर जो है काम करते आते हैं और वो वहाँ पर साफ सफाई कर रहे होते हैं। माता पार्वती डोली के अंदर है, डोली के ऊपर घास भी उग गया है। तो डोली में से माता पार्वती जो है वो आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि जो जिस कुदाल से घास वो साफ कर रहे थे, झाड़ियाँ साफ कर रहे थे, उसमें घुंघरू लगे हुए थे। वो घुंघरू की आवाज़ माता पार्वती को डोली के अंदर आती है। तो माता पार्वती उनसे पूछते हैं कि आप किस राजा के नौकर हैं? तो वो कहते हैं कि हम हिमालय राज के जो है नौकर हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे भी यही लगा था, क्योंकि जो आपके कुदाल में घुंघरू लगे हुए हैं वो मेरे पिता के जो वहाँ पर काम करते हैं उनके सभी जो कुदाल होते हैं, काम करने वाले ये होते हैं, उनमें घुंघरू लगे हैं, तो मुझे वो आवाज़ से पता चला। तो आप एक संदेश मेरे पिता को दे देना। वो कहते हैं, बताइए। माता पार्वती उनको कहती हैं कि मेरे पिता को जाकर कहना कि आपकी पुत्री बहुत दुख में है, वो बहुत दुखी है। माता पार्वती ने ऐसा कहा कि जैसे हमारी जैसे बाजू होती है ना, उसकी कोहनी होती है, कोहनी अगर कहीं जोर से लग जाती है तो वहाँ पर बहुत दर्द होता है। माता पार्वती ने कहा कि जैसे कोहनी में लगने से दर्द होता है पूरे शरीर में, वैसे दुख में, उस पीड़ा में आपकी पुत्री है। वो कहते हैं, ठीक है, हम आपका संदेश दे देंगे। वो जो नौकर है वो चले जाते हैं और राजमहल में जाकर हिमालय राज्य को बता देते हैं। और हिमालय राज्य ये सुनते हैं तो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं और कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी पुत्री को 3 लोक के स्वामी स्वयं भगवान भोलेनाथ विवाह करके ले गए हैं। मेरी पुत्री वहाँ पर कहाँ जंगल में हो सकती है और कहाँ दुखी हो सकती है? इन लोगों को कोई गलती हुई है और वो उस बात को आई गई कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके पिता को अचानक से कोहनी में कहीं लग जाती है और जैसे ही उनको दर्द उठता है तो उनको याद आता है कि मेरी पुत्री का संदेशा आया था और मैं नहीं गया। हो सकता है कि वो मेरी पुत्री ना हो, मेरी पुत्री तो चली गई कैलाश पर्वत, हो सकता है कि वो मेरी पुत्री हो, मैं एक बार जाकर देख लूं। तो राजा दक्ष सारी सेना को तैयार करते हैं, हाथी घोड़े तैयार करते हैं और चल पड़ते हैं उस जगह पर। वहां पर जाकर देखते हैं तो सच में माता पार्वती की डोली। वो साफ सफाई करते हैं और माता पार्वती को निकालते हैं और ले आते हैं राजमहल में, और माता पार्वती सारा वृत्तांत बताते हैं कि इस तरह से मैंने 8 कंडे का व्रत रखा था और उसका मोक्ष नहीं हुआ है, उसका उद्यापन नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं अपने स्वामी के साथ, अपने पति के साथ कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकी। तो इस तरह से समय बीतता है, श्राद्धों के दिन आते हैं, पितृपक्ष के दिन आते हैं, जिन दिनों में ये व्रत रखा जाता है, और माता पार्वती के व्रत के मोक्ष का कार्य जो शुरू हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहां पर राजा ने बहुत सा सामान रखा हुआ था व्रत के उद्यापन का, मोक्ष का। तो माता पार्वती वहां पर व्रत उद्यापन करने लगते हैं। तो माता पार्वती की भाभियां, सहेलियां, बहुत से लोग वहां पर थे। तो ऐसे ही भाभियों ने मजाक कर दिया कि वो देख पार्वती, तेरा पति आ गया बैल पर बीन बजाता हुआ, क्योंकि प्रभु जो है सांपों के साथ रहते, सांप होते हैं गले में, नंदी बैल की सवारी करते हैं। तो किसी ने मजाक उड़ा दिया कि तेरा पति बैल पर बीन बजाता हुआ आ गया। माता पार्वती को ये बात चुभ गई, माता पार्वती के मन में लग गई और उनकी आंखों से एक आंसू निकल गया। माता पार्वती की आंखों से जो आंसू निकला वो शिव भगवान के ऊपर जाकर गिरा। शिव भगवान की टांग के ऊपर, उनकी जांघ के ऊपर माता पार्वती का वो आंसू गिरा। शिव भगवान ने अपनी आंखें खोली, उनकी भक्ति टूटी
और शिव भगवान ने सोचा कि 12 साल हो गए, मेरी पार्वती को कोई दुख नहीं था, आज मेरी पार्वती को ऐसा कौन सा दुख है। और शिव भगवान कैलाश पर्वत से उठ गए और चल पड़े हिमालय राज के महल की तरफ और आ गए शिव भगवान। जैसे ही भोलेनाथ वहां पर आए, जो भी सामान उदापन के लिए, मोक्ष के लिए रखा था, वो सारी सामग्री जो है बढ़कर दुगनी हो गई। जो सोने की गड़वियां रखी हुई थी वो गागरें बन गई, सूट, बड़ी बड़ी साड़ियां बन गई, छोटे गहने कपड़े जो भी थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सारी सामग्री जो है वो दोगुनी चौगुनी हो गई और माता पार्वती के व्रत का उद्यापन हुआ, मोक्ष हुआ और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। जब वो कैलाश पर्वत की तरफ चलते हैं तो माता पार्वती और भोलेनाथ बातें करते हुए चलते हैं और जब वो चले होते हैं तो प्रभु कहते हैं कि पार्वती, तूने ये अपने बगल में क्या छुपा के रखा है, तू अपने साथ ये सामग्री क्या लिया हुआ है। तो माता कहते हैं, ये तो मेरे पिता ने मुझे सामान दिया है, ये तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तो प्रभु कहते हैं कि हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, तुम लोगों में बांट दो। तो माता पार्वती कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। माता पार्वती एक होका देते हैं, होका मतलब आवाज़ देना, और सब लोग आते हैं और माता उन सभी में वो चीज़ें जो है बांट देते हैं और सभी को वो चीज़ें बांट जो है मिल जाती हैं। तो इसी तरह से वो चलते हैं। तो आगे चलते हुए कहते हैं कि माता को, प्रभु की तूने बगल में कुछ छुपा के रखा है। माता पार्वती कहते हैं कि ये तो मेरी सुहाग की निशानी है, सुहागी है जो मेरे माता पिता ने दी है, तो ये मैं किसी को नहीं दूंगी। प्रभु ने कहा, तेरा सुहाग तो अमर है, तो तू ये क्यों लेके चल रही है, ये भी दे दे। तो माता पार्वती ने फिर से होका दिया। लोग जो है आते हैं, औरतें आती हैं और उनको बांटते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे ही सभी लोग आ जाते हैं जो जिनको वो बांटते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उस समय जो काम करती थी, जो बोलते हैं कि राजपूत ब्राह्मण की जो स्त्रियां हैं वो चरखा काटती हुई रह जाती हैं, वो नहीं आ पाती हैं जो काम कर रही थी। तो उनको बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे पार्वती माता तो वहाँ पर बहुत कुछ बांट रहे हैं और बाद में जाते हैं, जब वो जाते हैं तो माता के पास सब कुछ खत्म हो गया होता है। तो वो कहती हैं कि माता माता से कहते हैं कि अब हमारे लिए, तो माता कहती है प्रभु से कि प्रभु, मैंने तो सब कुछ बांट दिया, मैं इनको क्या दूं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अब इनको खाली नहीं भेज सकते, इनको भी कुछ देना पड़ेगा, तो तुम जो भी दो। तो माता पार्वती कह हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, तो उनकी उंगली पर मेहंदी का छींटा था, वो मेहंदी माता सभी को छींटा दे देती है और माता कहते हैं कि जिसको पूरा छींटा मिला उसका पूरा सुहाग और जिसको आधा मिला उसका आधा सुहाग, ये बोल के आगे चले जाते हैं। और वो मेहंदी देकर ही माता कहते हैं, आप इसमें ही संतोष रखना। और आगे चलते हुए प्रभु और माता पार्वती बातें करते हुए जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि पार्वती, तुझे दुनिया के रंग दिखाऊं। माता कहते हैं, दिखाओ। तो प्रभु जो है खुद बूढ़ा बन जाते हैं और माता पार्वती को जवान बना देते हैं और लोग कहते हैं, वो देखो बूढ़ा और जवान लड़की जा रही है। वो माता पार्वती को बूढ़ी बना देते हैं और खुद जवान बन जाते हैं, तो कहते हैं, वो देखो बूढ़ी और जवान लड़का जा रहे हैं। प्रभु जो है वो खुद घोड़े पर चढ़ जाते हैं, जो नंदी बैल है उनको घोड़े का रूप दे देते हैं और माता पार्वती को पैदल चला देते हैं। तो सब लोग बातें करने लगते हैं, देखो खुद तो घोड़े पर चला हुआ है और उसको पैदल चलाया हुआ है। अगर माता को घोड़े पर चला देते हैं, खुद पैदल चलते हैं, तो लोग कहते हैं, देखो खुद वो घोड़े पर बैठी हुई है और उसका पति पैदल चला हुआ है। अगर दोनों घोड़े पर चढ़ते हैं तो कहते हैं, देखो इनको तरस नहीं आ रहा, दोनों घोड़े पर चढ़ के बैठ रहे हैं। तो इस तरह से ये दिखाते हैं प्रभु जो है माता पार्वती को, तो उनको समझाते हैं। वही होता है कि प्रभु लीलाएं दिखाते हैं, वही हमें बताने का एक जरिया होता है। तो भगवान कहते हैं कि दुनिया हमें कहीं भी सही नहीं बोलेगी, कहीं भी जीने नहीं देगी। जो सही है वो करो, ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोल रही है। हाँ, ये नहीं है कि हम गलत करें और बोलें कि दुनिया क्या बोल रही है, नहीं, अपना सही करो। दुनिया किसी को भी सही नहीं बोलेगी, किसी को भी जीने नहीं देगी, चाहे हम जो भी करें। अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं उसमें भी वो गलतियां ही निकाल रहे हैं, अगर हम वही उनके बोलने पर दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो दूसरी दुनिया उसे भी गलत बोलेगी। इसलिए दुनिया के कहने पर ना चलो,
और आगे चलते हुए इसी तरह माता कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो प्रभु कहते हैं पूछो। माता पार्वती कहते हैं कि मेरे पिता तो इतने बड़े राजा थे, तो उन्होंने मेरा व्रत जो है इतने अच्छे से मोक्ष करवाया, उदापन कराया। अगर कोई ना कर पाए तो वो कैसे करे? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती अगर कोई 8 गड़वियाँ रख ले तब भी ये व्रत मोक्ष कर सकते हैं, उदापन कर सकते हैं। अगर किसी के पास गड़बियाँ नहीं है, कोई 8 कटोरियाँ रख के तब भी उदापन कर सकते हैं। अगर किसी के पास कटोरियाँ भी नहीं है तो जो 8 वो होते हैं, नारियल होते हैं, नारियल के गोले होते हैं, अगर वो रख लेते हैं तब भी आप इसका मोक्ष कर सकते हैं। और प्रभु कहते हैं पार्वती अगर किसी के पास इतना भी ना हो तो 8 गड्ढे खोद कर भी इस व्रत का कोई उदापन कर दे तब भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। वो भी ये व्रत उदापन कर सकता है, मोक्ष कर सकता है। इसी तरह से ये दुनिया के रंग दिखाकर लीलाएं बताते हुए कैलाश पर्वत पर प्रभु और माता पार्वती पहुंच जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, वहां पर रहते हैं, तो माता पार्वती भगवान से कहती है, अभी प्रभु ने एक और लीला दिखानी थी ना, तभी माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, ये तो क्या है, शमशान है, धूने का ढेर है, हमारे लिए तो महल बनाओ। प्रभु कहते हैं नहीं पार्वती, हमारी किस्मत में यही धूने का ढेर है, हम यहीं रहेंगे। तो माता हट करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं प्रभु हमारे लिए महल बनाओ। प्रभु कहते हैं ठीक है। प्रभु विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं, वो महल तैयार कर देते हैं। वो बनाते हैं प्रभु के लिए सोने का महल। सोने का महल तैयार करते हैं। जब महल में रहने चलते हैं तो कहते हैं माता पार्वती को चलो पार्वती महल में रहते हैं। तो माता पार्वती फिर से हट करते हैं कि नहीं प्रभु हम पहले इसकी प्रतिष्ठा करवाएंगे, मतलब इसका पूजन करवाएंगे, तभी हम अंदर जाएंगे और रहेंगे। प्रभु फिर से समझाते हैं कि नहीं पार्वती हम ऐसे ही रह लेंगे, कुछ नहीं होता। माता कहते हैं नहीं, हम सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाएंगे और इसकी प्रतिष्ठा करवाएंगे। पंडितों को बुलवाया जाता है, हवन प्रतिष्ठा करवाई जाती है। और जब पंडित जी खाना खाने लगते हैं तो माता पार्वती पूछते हैं पंडित जी के लिए दक्षिणा, और वो पंडित जी थे रावण। तो रावण जब हवन कर रहे थे वहां पर, तो उनका दिल आ गया था उस महल पर, उस सोने के महल पर। और रावण जो है माता से दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लेते हैं। और वो तो माता पार्वती हैं, वो तो देंगे जो पंडित जी मांग रहे हैं। तो इस तरह से वो महल जो है वो रावण को दान कर देते हैं, जो होती है सोने की लंका। और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ फिर से कैलाश पर्वत पर उसी धूने के ढेर पर बैठते हैं। और प्रभु माता पार्वती को बोलते हैं देखो पार्वती बोला था ना, यही धूने का ढेर है हमारी किस्मत में। और माता पार्वती खुशी खुशी वहाँ से रहते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। संपूर्ण कथा सुनी है तो भगवान भोलेनाथ आप पर भी कृपा बनाए, हम पर भी कृपा बनाए और अपनी दया बनाकर रखें। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो कथा ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से जुड़े रहें आप हमारे चैनल से। जय भोलेनाथ जी।